हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन। और आज फिर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑटो कैड के टॉपिक डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन के बारे में इसलिए हम जान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये होता है कि सर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं बट डिज़ाइनिंग में हमें प्रॉपर डायमेंशंस किस में चल रहा है या किस चीज़ पे हम डायमेंशन कर रहे हैं ये हमें नहीं पता चलता कि हमारी एसआई यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है, मिलीमीटर में चल रहे हैं कि एमएम में चल रहे हैं कि इंच में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं ये पता नहीं होता। और ये भी नहीं पता होता कि हमारा जो डायमेंशन हमने किया वो 10 का है, 15 का है, वॉट किस में का है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी जो डायमेंशन मैंने किया है वो 10 का है। एक बार फिर से स्टार्टिंग से इसको देखते हैं बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में। सपोज डैट मैंने एक लाइन लिया और एक लाइन लेके मैंने उसको 10 का बनाया, ठीक है। ये तो मुझे पता है ना कि मैंने 10 का बनाया, बट सामने वाले को कैसे शो करेंगे? सामने वाले को शो करने के लिए ये सीधा डायमेंशन है, उसके लिए आप कमांड लिखिए डिम LIN, ठीक है। डिम LIN इसलिए लिखा गया, डिम का मतलब डायमेंशन और LIN का मतलब लीनियर, सीधी डायमेंशन। एंटर करिए, देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये आपका डायमेंशन आ गया। ये डायमेंशन हमारी 10 की है। अब कोई भी मतलब नॉन टेक्निकल इंसान भी जब देखेगा तो उसे ये चीज़ें पता चल जाएगी कि हाँ 10 का डायमेंशन है। बट अगर मुझे ये पता करना है कि ये डायमेंशन मेरा किस एसआई यूनिट में है या किस यूनिट में है, इंच में है, मिलीमीटर में है, किस में है, इस चीज़ को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है दोस्त, हमें डायरेक्टली एस्केप करना है। एस्केप करने का मतलब ये कमांड प्रॉम्प्ट को खाली करना है। खाली करने के बाद यहाँ पे मुझे कमांड देना है यूनिट्स, UNITS। ये जो कमांड दिया है मैंने UNITS का कमांड देना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें दिख रहा है कि हमारा जो यूनिट है वो किस में है, इंच में है। मतलब हमने जो 10 यहाँ पे पुट किया, डैट 10 इज इन इंच, वो इंच में है। क्लियर? ठीक है, हम बाहर आते हैं। ये 10 की जगह हम इसे कर देते हैं, एक लाइन लेते हैं और यहाँ पे मैंने 12 इंच का बना दिया। ये तो अब क्लियर हो चुका है कि हमारी जो लाइन है वो कितने की है, मतलब इंच में चल रही है और हमने 12 इंच का बनाया। तो यहाँ पे हम डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं ये, ठीक है। अभी मैंने डायमेंशन डायरेक्टली यहाँ से ले लिया, एनोटेशन के अंदर से डायरेक्टली लिया, बट मैंने आपको पहली बार में डायमेंशन का कमांड दिया डिम लीनियर से लीजिए। इसलिए दिया दोस्त क्योंकि कल को अगर किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं और ऊपर का ये लाइब्रेरी पैनल कोई हाइड कर देता है, तब तब कीबोर्ड कमांड, तब आपका कमांड ही काम आएगा, ये सिंबल्स काम नहीं आएंगे। तो इन सिंबल्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आप कीबोर्ड के कमांड पे फोकस किया करो। कीबोर्ड के कमांड अगर आपको याद रहेंगे तो कभी भी फ्यूचर में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो और आपको सिर्फ ब्लैक शीट मिलती है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप डायरेक्टली, जैसे आपको डायमेंशन देना है तो डिम LIN डाला आपने, डायरेक्टली आपका डिम लीन पे लीनियर डायमेंशन का ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर मान लो अगर आप इसके भरोसे बैठे रहे, इसके, और इसको किसी ने हाइड कर दिया, तब क्या करोगे? इसलिए ऑलवेज कमांड पे फोकस करो। ओके, डन। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा जो डायमेंशन था वो डायमेंशन इंच में है। कैसे चेक किया मैंने? UNITS एंटर, ये इंच में है। इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस इंच को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और अल्टरनेट यूनिट में या किसी और यूनिट में हम जाना चाहते हैं, और वो यूनिट सपोज डैट मुझे फिट में जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एस्केप करिए और डालिए माइनस का सिंबल डालिए, देन DWGUNITS ये डालिए, देन एंटर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, लोड होने में थोड़ा सा वेट होता है। जैसे ही आपका लोड हो जाएगा तो आपके पास ये एक विंडो खुल के आ जाएगी। अब टेक्स्ट विंडो, यहाँ पे इस विंडो में आपको देखना, ऑटोकैड टेक्स्ट विंडो खुला। इस विंडो में आपको देखना है कि आपको जाना किस पे है। आप इंच में थे, आपको फिट में जाना है, तो यहाँ पे आइए। फिट कितने नंबर पे है? फिट जो है आपका 2 नंबर पे है, तो यहाँ आके 2 एंटर करिए। फिट कितने नंबर पे है? फिट का जो सीरियल नंबर है वो 2 है, 2 पे 2 लिख के एंटर करिए। देन उसके बाद लीनियर डिस्प्ले फॉर्मेट, ठीक है। तो ऑलवेज कोशिश हमारी यही रहती है, या जो भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं, साइंटिफिक में नहीं, अभी हम डेसिमल में ही चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल यूनिट्स में चल रहे हैं। तो जो डिस्प्ले फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हम डेसिमल लेके चलते हैं, तो डेसिमल हमारा सीरियल नंबर 2 पे है। देन उसके बाद लीनियर डिस्प्ले प्रिसिजन, पॉइंट के बाद कितना डिजिट चाहिए तो वो हम 2 लेके चलते हैं। देन उसके बाद अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप ये समझ लो कि 4 बार आपको Y एंटर करना है, Y एंटर, Y एंटर, Y एंटर, Y एंटर। क्लियर? ये होने के बाद आप इसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद आपका डायग्राम आपके स्क्रीन पे नहीं है। स्क्रीन पे लाने के लिए, कभी भी डायग्राम हाइड हो जाए तो उसे अपने स्क्रीन पे लाने के लिए क्या करते हैं? Z एंटर, A एंटर। आपका डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ गया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने डायग्राम बनाया था तो उस डायग्राम को मैंने इंच में दिया था, और कितना इंच दिया था? 12 इंच दिया था। बट 12 इंच इज इक्वल्स टू 1 फिट होता है। तो जैसे ही मैंने अपने डायमेंशन चेंजिंग प्रोसेस में एंटर किया और वहाँ एंटर करने के बाद मैंने इंच को फिट में किया तो 12 इंच ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर कितना हो गया? 1 फिट हो गया। अब आइए यूनिट्स में, यूनिट्स
और एंटर करिए। यूनिट्स में आइए, देखिए फिट में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर यहीं से हम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते। नहीं, यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है। अब फिर से हम इसे एक बार इंच में चेंज करते हैं, तो -DWGUNITS एंटर। आपको किस में चेंज करना है? फिट में है, इंच में करना है, तो इंच का सीरियल नंबर 1 है। देन उसके बाद हमें डेसिमल में जाना है, डेसिमल में हमारा यूनिट्स होना चाहिए, तो 2 पे है। प्रेसिजन जो हमारा प्रेसिजन है वो हम 2 ले लेते हैं। देन 4 टाइम वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर, वाई एंटर। देन आइए चेक करते हैं क्या हमारा चेंज हुआ। जो यूनिट्स था क्या वो फिट की जगह इंच में गया कि नहीं गया। डायग्राम हमारे स्क्रीन पे नहीं है, Z एंटर, A एंटर। डायग्राम हमारे स्क्रीन पे आ गया। देखिए एक फिट था, ये इंच में कन्वर्ट हुआ, तो एक फिट कितने इंच के बराबर होता है? 12 इंच के बराबर होता है, तो 12 इंच में कन्वर्ट हो गया। अब एक बार चेक करते हैं यूनिट्स, क्या हमारा यूनिट्स इंच में हो गया है? डेफिनेटली हो गया है। ओके गाइस, आई थिंक ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और बाकी जो डाउट्स है ऑटोकैड से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वो मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।